तो जैसा कि पाकिस्तान में इस टाइम बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, आप अपने 2 से 3 1.5 टन के इन्वर्टर एसी समेत पूरे घर का लोड अगर चलाते हैं तो आपको लाखों रुपए का बिल घर आ जाता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करके अपने पूरे घर को सोलर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त चलाना चाहते हैं तो ज़्यूनिक ने लॉन्च कर दिया आपके लिए Z5 सीरीज में PV 13000 जो कि 10.5 किलोवाट का लोड सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर आप अपने 2 से 3 1.5 टन के इन्वर्टर एसी समेत पूरे घर का लोड पूरे दिन में तो मुफ्त चलाएंगे ही, और इसके साथ नेट मीटरिंग करके वापडा को भी इजाफी बिजली सेल कर सकते हैं जो कि रात के टाइम में भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितना लोड चला सकते हैं और ये आपको माहाना कितने यूनिट की बचत देने वाला है, इसकी होलसेल प्राइस क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, अगर ज़्यूनिक के Z5 सीरीज PV 13000 10.5 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की बात कर लें तो इससे पहले हमने ज़्यूनिक के Z5 सीरीज PV 10000 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की है, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाई है। तो जैसी अनबॉक्सिंग उसकी जो कुछ उसके अंदर से निकला था सेम वही चीजें इसके बॉक्स में भी मौजूद हैं और तकरीबन साइज भी उतना ही है, लेकिन फर्क है तो सिर्फ इसकी लोड कैपेसिटी का, इसके कुछ फीचर्स का, जो कि इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो आपका वक्त मैं इसकी अनबॉक्सिंग में वेस्ट नहीं करता, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, लोड कैपेसिटी के बारे में जानते हैं और इसकी प्राइस के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। ज़्यूनिक Z5 सीरीज PV 13000 10.5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक सिंगल फेज इन्वर्टर है जिसके साथ आप नेट मीटरिंग करके इजाफी बिजली वापडा को बआसानी सेल कर सकते हैं। ये एक प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आने वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। अगर इसकी सोलर कैपेसिटी की बात कर लें तो इसके ऊपर आप 13000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसके अंदर दिया गया है 180 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसके अंदर दी गई है डुअल PV इनपुट जिसके ऊपर आप तकरीबन 32 एम्पेयर तक मैक्सिमम दे सकते हैं, यानी कि 16 एम्पेयर की आप डुअल स्ट्रिंग बना सकते हैं। याद रहे इसके अंदर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर सिंगल लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ डुअल पैरेलल बेस्ड PV इनपुट्स दी गई हैं, जिसका मतलब ये होगा कि दोनों PV इनपुट्स के ऊपर आपने सेम तरह के वोल्ट्स देने हैं। नॉमिनल DC इनपुट वोल्टेज रेंज 360 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट DC है। स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट DC से स्टार्ट होकर 450 तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ आप कम से कम 550 वॉट के 3 सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि 550 वॉट का एक सोलर पैनल आपको पावर के ऊपर 40 से 41 वोल्ट देता है। तो अगर आप 3 सोलर पैनल्स लगाते हैं तो वो 120 वोल्ट बनते हैं। तो इसकी MPPT वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट से स्टार्ट होती है, तो कम से कम 3 सोलर पैनल्स के ऊपर आप इसे इजीली सोलर के ऊपर स्टार्ट करवा सकते हैं। और इसका फायदा ये भी होता है कि सुबह सुबह जल्द से जल्द ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहते हैं तो 650 वॉट के 20 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। 650 वॉट के इसलिए कह रहा हूं कि उसके वोल्ट्स कम होते हैं और एम्पेयर ज्यादा होते हैं, यानी कि 16 एम्पेयर के नियर अबाउट एक 650 वॉट का सोलर पैनल दे देता है। तो अगर आप 10-10 सोलर पैनल्स की डुअल स्ट्रिंग बनाते हैं तो इसके तकरीबन आपको 350 वोल्ट मिल जाएंगे और 16 एम्पेयर मिल जाएंगे। 16 एम्पेयर की डुअल स्ट्रिंग्स आपके 32 एम्पेयर बन जाएंगे, तो इजीली आपका 13000 वॉट PV इनपुट का टारगेट अचीव हो जाएगा। उसमें आपको 10,500 वॉट की जो सोलर आउटपुट है मैक्सिमम वो मिल जाएगी। मैक्सिमम सोलर टू AC एफिशिएंसी 98% है, जो कि किसी भी दूसरी कंपनी के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर से काफी बेहतर है। ग्रिड आउटपुट को देख लें तो नॉमिनल AC वोल्टेज रेंज 220 वोल्ट से 240 वोल्ट AC है। नॉमिनल आउटपुट करंट 47 एम्पेयर है, जो कि ये ग्रिड को फीड कर सकता है। पावर फैक्टर यूनिटी है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी रेंज 49 हर्ट्ज से 51 हर्ट्ज है। आउटपुट को देख लें तो इसके ऊपर आप 10.5 किलोवाट यानी कि 10,500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट दी गई है, एक मास्टर आउटपुट है और दूसरी लाइट लोड के लिए सेकंड आउटपुट है। मास्टर आउटपुट के ऊपर आप मेन लोड लगा सकते हैं, जो कि लाइट जाने के बाद जब आपका इन्वर्टर बैटरीज के ऊपर आ जाएगा रात के टाइम,
तब आपका मेन लोड बंद हो जाएगा। और दूसरी आउटपुट जो कि लाइट लोड के ऊपर है, जिसके ऊपर आप अपने पंखे, लाइटें, फ्रिज, इस तरह का लाइट लोड अगर आप लगाते हैं तो वो आपका बैटरीज के ऊपर इजीली चल जाएगा। सेकेंडरी आउटपुट के ऊपर आप मैक्सिमम 3500 वॉट तक का लोड डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेन के ऊपर तकरीबन 7000 वॉट का लोड डालेंगे और सेकंड के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली 3500 वॉट बच जाएगा, तो वो आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी सेटअप को देख लें तो ये विद एंड विदाउट बैटरी दोनों के ऊपर वर्क करता है। अगर आप बैटरीज लगाना चाहते हैं तो 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा सकते हैं, और अगर आप 48 वोल्ट की एक ही लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहते हैं तो ये लिथियम आयन बैटरी को भी सपोर्ट करता है। अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं। विदाउट बैटरी ये दिन में आपका मुकम्मल लोड सोलर के ऊपर मुफ्त चला सकता है, लेकिन आपका टार्क लोड जिसमें कि वाटर मोटर आ जाती है आपकी इस्त्री, ये डायरेक्ट सोलर के ऊपर बगैर बैटरी नहीं चल सकते। सोलर से बैटरी को ये 180 एम्पेयर के साथ चार्ज कर सकता है और वापडा से भी 180 एम्पेयर के साथ चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे कंबाइन सोलर और वापडा से चार्ज करना चाहते हैं बैटरी को, तो ये उससे भी 180 एम्पेयर से ही चार्ज करने वाला है। इनपुट सप्लाई की बात कर लें तो ये सिंगल फेज में 170 वोल्ट एसी से लेकर 280 वोल्ट एसी में परफेक्ट काम करता है। मैक्सिमम इनपुट करंट 50 एम्पेयर है। सर्ज पावर में ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 21000 वॉट तक का जो लोड है वो बर्दाश्त कर सकता है। वाईफाई इसके साथ ऑप्शनल है। आप वाईफाई डोंगल को अलहदा से खरीद कर इसके साथ लगा सकते हैं और अपने एंड्रॉयड या आईफोन के ऊपर इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इजीली देख सकते हैं। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप मैक्सिमम कितना लोड चला सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, एक ही टाइम में आप अपने 1.5 टन के 3 इन्वर्टर एसी इजीली सोलर के ऊपर चला सकते हैं। 3 इन्वर्टर एसी के साथ साथ आप अपने पूरे घर का लोड जैसे पंखे, लाइटें, फ्रिज, इस्त्री, ओवन सब कुछ चला सकते हैं। वाटर मोटर चलाने के लिए आप अपना एक एसी बंद कर दें क्योंकि उसका टार्क लोड ज्यादा होता है, तो 2 एसी के साथ आप अपना वाटर पंप स्टार्ट के टाइम इजीली चला सकते हैं। जब आपका वाटर पंप रनिंग में आ जाए तो फिर से आप अपना एक एसी इजीली चला सकते हैं। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपको एक दिन में 42 यूनिट देने वाला है और एक महीने में आपको 1260 यूनिट देने वाला है। तो अगर आपका इस्तेमाल दिन में 600 यूनिट का है और 600 यूनिट आप वापडा को दिन में इजाफी एक्सपोर्ट कर देते हैं और रात को वही यूनिट आप वापस ले लेते हैं, तब आपका जो बिल है वो माहाना 0 होने वाला है। और अगर आप वापडा के ऊपर ही 3 टन के इन्वर्टर एसी को पूरा महीना चलाते हैं तो इस टाइम लोगों के तकरीबन 1.5 लाख रुपए के बिल आए हैं, तो आप उन बिलों से निजात हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़ीनी के Z5 सीरीज PV 13000 10.5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस को देख लें तो इस टाइम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की जो प्राइस है वो 3,10,000 है। अगर आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। हमारा ताल्लुक मुल्तान से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी। याद रहे, तमाम ऑर्डर्स एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस हमारे पास मौजूद नहीं है। डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से कीमतों में कमी बेशी हो जाती है, इसलिए आज 30 तारीख है, आज के दिन तो आपको इसी प्राइस के ऊपर मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप कभी भी ये वीडियो देखते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस को कंफर्म कर सकते हैं। अगर प्राइस कम होगी तो आपको कम बता दी जाएगी, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो प्राइस आपको ज्यादा बता दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।